तो रीइंकार्नेटेड के एपिसोड 50 के साथ हाजिर हो। तो इस एपिसोड की शुरुआत में एग्जामिनेशन स्टार्ट हो जाते हैं। बच्ची को एडमिशन लेने के लिए जहाँ पर एग्जाम से गुजरना पड़ेगा। एग्जामिनेशन ग्राउंड के ऊपर फर्स्ट स्टेज का एग्जाम तो नहीं दिखाते, लेकिन वहाँ पर बताया जाता है कि जाउची ने सभी के साथ पहले टेस्ट को पास किया है और सबसे हाई रैंकिंग को हासिल किया है। सबसे पहले वाला टेस्ट स्ट्रेंथ असेसमेंट का टेस्ट था। जाउची के पास क्योंकि सबसे ज्यादा स्ट्रेंथ है, इसी वजह से वो इस टेस्ट को बड़ी आसानी से पास कर गया है। सभी लोग जाउची के बारे में बातें कर रहे होते हैं कि ये लड़का सिर्फ 16 साल का है, लेकिन ये अपनी बेसिक राम के 10th लेवल पर पहुंच चुका है। इस बार के एंट्रेंस एग्जाम तो काफी ज्यादा टफ है। बहुत सारे बच्चों ने इस एग्जाम के लिए अप्लाई किया था, लेकिन सिर्फ 29 पीपल ही ऐसे हैं जो कि पास हो पाए हैं। जाउची पास होने वाले लड़कों में सबसे आगे खड़ा होता है, तो वहीं पर एक लड़का पीछे खड़ा होता है जो कि जाउची की वजह से काफी ज्यादा गुस्से में होता है। कहता है यहाँ पर लाइमलाइट में मुझे होना चाहिए था, सभी लोगों को मेरे बारे में बातें करना चाहिए थी, लेकिन यहाँ पर इस कमीने लड़के की बातें हो रही है। यानी ये लड़का कहाँ से आया और इसको लगता है कि जो मुझसे ज्यादा बेहतर है। देखना सेकंड स्टेज में मैं इसको कैसे सबक सिखाता हूँ। एल्डर वहाँ पर अरीना में खड़े होकर उन सभी बच्चों से कहते हैं, मैं तुम सभी लोगों को कंग्रेचुलेट करता हूँ जिन्होंने अपनी फर्स्ट स्टेज को पास कर लिया है, लेकिन अब यहाँ पर तुम्हारी सेकंड स्टेज है, तुम्हें इस एग्जाम को भी पास करना पड़ेगा और तुम्हारी सेकंड स्टेज में तुम्हारी कम्बैट एबिलिटीज को देखा जाएगा। तुम्हारी कम्बैट एबिलिटीज को देखने के लिए हमने यहाँ पर तुम्हारे एक सीनियर ब्रदर को बुलाया है। हमारे सीनियर ब्रदर का नाम फेंग जुई है, जो कि हमारे मिडिल पैलेस से यहाँ पर आया है। तो सभी लोगों को यहाँ पर अपनी कॉम्बैट एबिलिटीज को शो करवाने के लिए ब्रदर के साथ 7 मूव्स को चलना होगा। अगर तुम 7 मूव्स के साथ यहाँ पर टिके रहे, तुम लोग इस टेस्ट को पास कर लोगे। फेंग जुई उन सभी से कहता है, तुम सभी लोग एक बात जान लो, मैं यहाँ पर तुम्हारे साथ जरा भी नरमी नहीं बरतने वाला। मैं उन 7 मूव्स के साथ तुम्हारे पर फुल पावर के साथ अटैक करूंगा, इसलिए तुम्हें अपने आप को खुद ही बचाना होगा। वहाँ पर कुछ लोग फेंग जुई को पहले से जानते होते हैं। वो कहते हैं, ये तो ब्रदर फेंग जुई है, हमने सुना है कि ये काफी ज्यादा पावरफुल है। ये ब्रदर फेंग जुई 19 साल की उम्र में ही अपनी ट्रू परफॉर्म राम के 3rd लेवल पर पहुंच गया था। लगता है कि इस बार का एग्जाम वाकई में बहुत ज्यादा टफ है, पास होने के चांसेस बहुत ज्यादा कम है। फेंग जुई उन सभी से कहता है, वैसे तो तुम सभी लोग अगर रियल में मुझसे फाइट करो तो तुम में से कोई भी मुझसे जीत नहीं सकता, लेकिन तुम सभी लोग यहाँ पर आकर अपनी किस्मत को आजमाओगे। मेरे साथ तुम लोग 7 मूव्स को पॉइंटर्स को एक्सचेंज करोगे और इंस्ट्रक्टर की यहाँ पर तुम्हारी क्वालिटी को चेक करेंगे, इसके बाद में पास किया जाएगा। फेंग जुई के साथ वहाँ पर काफी सारे बच्चे फाइट करने के लिए आते हैं, तो वो सभी बच्चों को वहाँ पर नीचे गिरा देता है और उनमें से कोई भी पास नहीं हो पाता। फेंग जुई उनसे कहता है, तुम सभी लोग तो बहुत ज्यादा वीक हो। साथ ही वो इशारा करते हुए कहता है, लड़के तुम यहाँ पर आओ। लड़का उसका अपना ही कजन है, वही लड़का है जो थोड़ी देर पहले जाउची के बारे में बातें कर रहा था कि मैं इसको अच्छा सबक सिखाऊंगा। तो इस लड़के का नाम आओ जैन होता है। वो सभी लोग कहते हैं, ये तो आओ जैन है। हमने सुना है कि डेजर्ट सिटी में इसकी फैमिली बहुत ज्यादा पावरफुल है। ये एक बहुत ही पावरफुल फैमिली बैकग्राउंड से यहाँ पर आया है। इस लड़के को भी एक जीनियस माना जाता है, क्योंकि ये अपनी बेसिक राम के 9th लेवल तक पहुंच चुका है और उसकी उम्र सिर्फ 17 साल है। अब के आओ जैन वहाँ पर सोच रहा होता है, मैं तो इस टेस्ट को बड़ी आसानी से पास कर लूंगा, क्योंकि इन्हें तो पता ही नहीं है कि फेंग जुई मेरा कजन है। फेंग जुई जल्दी से अरीना में चला जाता है, अपनी पावर्स को रिलीज करता है और फेंग जुई के ऊपर अटैक करता है। जब वो फेंग जुई के ऊपर अटैक करता है तो फेंग जुई भी सामने की तरफ से अटैक को बहुत ज्यादा लाइटली लेता है, जिसकी वजह से ऐसा लगता है कि इस लड़के के अंदर बहुत ज्यादा दम है। वो इंस्ट्रक्टर की से कहता है, इंस्ट्रक्टर इस लड़के के अंदर काफी ज्यादा दम है, मुझे लगता है कि इसको पास कर देना चाहिए। इंस्ट्रक्टर की भी उसकी बात सुनने के बाद कहते हैं, ठीक है ये लड़का पास हो गया है। अब उसे कहता है, सीनियर ब्रदर तुमने तो मेरी कुछ ज्यादा ही तारीफ कर दी। जब वो दोनों एक दूसरे के पास से गुजरते हैं, फेंग जुई उसे कहता है, कजिन मैं चाहता हूँ कि तुम यहाँ पर मेरी हेल्प करो, मैं जाउची को सबक सिखाना चाहता हूँ। आओ जैन उसे कहता है, ब्रदर सिर्फ जाउची को नहीं बल्कि उसके साथ जो दूसरे नंबर पर है जाओ फैन, मैं उसको भी सबक सिखाना चाहता हूँ। जाउची के साथ एक और लड़का खड़ा होता है जो कि रैंकिंग में पिछले टेस्ट में 2nd नंबर पर आया था, उसका नाम जाओ फैन होता है। जाउची उनकी इंटेंशंस को समझ जाता है और जाओ फैन से कहता है, जाओ फैन फेंग जुई मुझे बिल्कुल भी अच्छा इंसान नहीं दिखाई देता, इसलिए तुम्हें वहाँ पर बहुत ज्यादा केयरफुल रहना पड़ेगा। जाउची से पहले जाओ फैन की बारी होती है। जाओ फैन वहाँ पर ऊपर अरीना में चला जाता है फेंग जुई के सामने। जाओ फैन उसे अपना नाम बताता है और अपने बारे में बताता है कि मेरी उम्र 15 साल है और मैं इस वक्त बेसिक राम के 2nd लेवल पर हूँ, प्लीज मुझे यहाँ पर एडवाइस करो। लेकिन फेंग जुई तो यहाँ पर उसको नुकसान पहुँचाना चाहता है। वो जैसे उसके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ना लगता है, उसी वक्त हमारा जाउची भी चिल्लाकर उसे कहता है, तुम्हें बहुत ज्यादा एहतियात करना होगी। जाउची के बोलने से पहले ही फेंग जुई स्पीड से आगे बढ़ता है और जाओ फैन के ऊपर अटैक कर देता है। अब वो जाओ फैन के ऊपर अटैक करता है तो जाओ फैन उड़ता हुआ अरीना से बाहर जाकर गिरता है। जाउची बड़ी स्पीड से आगे बढ़ता है और उसे कैच कर लेता है। जाओ फैन उसके अटैक की वजह से काफी ज्यादा जख्मी हो जाता है। जाउची उसे कहता है, तुमने ऐसा क्यों किया, ये तो सिर्फ एक टेस्ट है, लेकिन तुमने इसको बहुत ज्यादा जख्मी कर दिया है। फेंग जुई से कहता है, मुझे क्या पता था कि इस लड़के के पास जो परफॉर्म स्ट्रेंथ है वो बहुत ज्यादा वीक है, और वैसे भी टेस्ट के दौरान जख्मी होना तो आम सी बात है। मुझे यहाँ पर इस थोड़े बहुत दर्द को भी बर्दाश्त नहीं कर सकता, तो तुम्हें लगता है कि यहाँ पर इस टेस्ट को पास करने के लायक है। इसकी यहाँ पर ब्लू विंड परफॉर्म पैलेस में कोई भी जगह नहीं है, इसे घर चले जाना चाहिए। जाउची जल्दी से जंप करते हुए अरीना में चला जाता है और उसे कहता है, ये तो तुमने खुद ही कहा है कि यहाँ पर एग्जामिनेशन के दौरान गलती से भी किसी को चोट लग सकती है, तो अपनी इस बात के ऊपर रहना। अब मेरी बारी है, प्लीज अब मेरे साथ भी फाइट करो, भी अपना एग्जाम देना चाहता हूँ।
फेंग जुई से कहता है मैं तुम्हारे बारे में जानता हूँ कि तुमने पिछले टेस्ट में फर्स्ट रैंकिंग को हासिल किया है, तुम नंबर 1 हो। तो ठीक है, मैं यहाँ पर तुम्हें एक मौका देता हूँ, मैं यहाँ पर अपनी जगह पर खड़ा रहूंगा। मैं तुम्हें 3 मूव्स देता हूँ। 3 मूव्स में तुम मेरे ऊपर अटैक कर सकते हो, लेकिन मैं तुम्हारे ऊपर अटैक नहीं करूंगा। अगर इन तीनों मूव्स में तुम मेरे ऊपर अटैक नहीं कर पाए, नहीं हरा पाए, तो फिर तुम्हें खुद ही यहाँ से जाना पड़ेगा। दोबारा यहाँ पर अपनी शक्ल मत दिखाना। और अगर इन तीनों मूव्स के दौरान तुम मुझे जख्मी कर देते हो तो आज के बाद जब भी तुम मुझे दिखाई दोगे मैं तुम्हें सलाम करके गुजरा करूंगा। यहाँ पर जो लोग होते हैं वो सभी लोग इसकी चाल को पहले समझते होते हैं। वो जाओची से चिल्लाकर कहते हैं फेंग जुई यहाँ पर मैं 3 अटैक्स करने के लिए कह रहा है, लेकिन तुम इसके ऊपर अटैक नहीं कर पाओगे क्योंकि ये यहाँ पर अपनी फैमिली के डिफेंसिव प्रोफाउंड आर्ट को यूज करने वाला है। इसके डिफेंसेस काफी ज्यादा पावरफुल है, तुम चाहकर भी इसको नुकसान नहीं पहुंचा पाओगे, इसलिए तुम्हें इसके ट्रैप में फंसने की जरूरत नहीं है। यहीं पर पीछे एक लड़का खड़ा होता है जो कि एल्डर सीकोंग का बेटा होता है, उसका नाम सीकोंग डू होता है। वो जाओची से कहता है तुम यहाँ पर अपनी फुल स्ट्रेंथ को भी यूज कर लो, तभी तुम इसके डिफेंसिव बैरियर को नहीं तोड़ पाओगे। अगर यहाँ पर तुम दोनों का कल्टीवेशन लेवल भी सेम होता तब भी तुम इसके बैरियर को नहीं तोड़ पाते। जाओची ब्रदर सीकोंग से कहता है तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया मेरी हेल्प करने के लिए। और साथ ही वो सोच रहा होता है मुझे लगता है कि ये एल्डर सीकोंग का बेटा है। जाओची ब्रदर सीकोंग से कहता है अब जबकि यहाँ पर ये डील हो चुकी है, तो फेंग जुई ने ये बात कर दी है कि वो मुझे 3 अटैक्स का मौका देने वाला है, तो फिर मैं पीछे कैसे हट सकता हूँ, वरना मेरा नाम खराब हो जाएगा। सभी लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे। ठीक है, मैं यहाँ पर इसके चैलेंज को एक्सेप्ट कर लेता हूँ। सभी लोग बातें कर रहे होते हैं, लगता है कि ये लड़का पागल हो गया है। क्या वाकई में इसको लगता है कि ये यहाँ पर ब्रदर फेंग जुई का मुकाबला कर सकता है? ये बात ठीक है कि ये अपनी परफॉर्म राउंड के 10th लेवल पर है, फिर भी ये वहाँ पर फेंग जुई का मुकाबला तो बिल्कुल भी नहीं कर सकता। फेंग जुई भी अपने अंदर काफी ज्यादा कॉन्फिडेंट होता है। वो हमारे जाओची से कहता है अगर तुम्हें यहाँ पर प्रिपेयर करने के लिए थोड़ा टाइम चाहिए तो तुम थोड़ी देर बाद भी अटैक कर सकते हो, मेरे पास बहुत वक्त है, मैं तुम्हारा इंतजार करता हूँ। इस बात से कौन सा फर्क पड़ने वाला है? जाओची से कहता है ये तो वक्त बताएगा कि हम दोनों में से कौन यहाँ पर मरने वाला है और कौन जिएगा। हमारा जाओची उसके सामने खड़ा होता है। वो उसे कहता है तुम्हें अपना फर्स्ट मूव चलने वाला हूँ। वो वहीं पर अपनी इवल सोल गेट को ओपन करता है और बड़ी स्पीड से गायब हो जाता है। वो गायब होकर उसके पीछे चला जाता है। फेंग जुई भी काफी हैरान होता है और कहता है वो कहाँ पर चला गया। उसी वक्त जाओची पीछे वाली साइड से बड़ी स्पीड से आगे बढ़ता है और उसे पंच मारता है। फेंग जुई भी जल्दी से अपने सामने अपने पहले बैरियर को क्रिएट करता है, तो उसका बैरियर काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। हमारे जाओची का पंच भी काफी स्ट्रॉन्ग होता है। वो उसके बैरियर की फर्स्ट लेयर को तोड़ देता है। फेंग जुई काफी ज्यादा घबरा जाता है और कहता है ऐसा कैसे हो सकता है, तुमने मेरे बैरियर को कैसे तोड़ दिया? लगता है कि मैंने तुम्हें कुछ ज्यादा ही अंडर एस्टिमेट कर दिया, लेकिन तुम यहाँ पर मेरे फुल बैरियर को नहीं तोड़ पाओगे। मैं सिर्फ एक बैरियर नहीं बल्कि इस बैरियर की 3 लेयर्स क्रिएट कर सकता हूँ, तुम तीनों लेयर्स को तो नहीं तोड़ सकते। जाओची से कहता है क्या वाकई में तुम्हें ऐसा लगता है? जाओची अपने हाथ को पीछे की तरफ हटाता है, अपनी फीनिक्स की फायर को एक्टिवेट करता है और उसे कहता है तुम्हें ऐसा लगता है, चलो ठीक है अब मेरे सेकंड मूव के लिए रेडी हो जाओ। जाओची अपने हाथ में अपनी सारी स्ट्रेंथ को इकट्ठा कर लेता है। फेंग जुई भी जल्दी से अपने सामने 3 लेयर वाला बैरियर क्रिएट करता है। काफी ज्यादा घबराया हुआ होता है कि कहीं ये अपनी फुल स्ट्रेंथ को यूज तो नहीं करने वाला, क्या ये वाकई में मेरे बैरियर को तोड़ ना दे। जाओची उसके बैरियर के ऊपर जब पंच मारता है वहाँ पर जबरदस्त फायर निकलती है। हालांकि जाओची उसके बैरियर को नहीं तोड़ पाता, लेकिन फेंग जुई के मुंह से भी खून निकलना शुरू हो जाता है। भाई ये लड़का कहाँ से आया है, इसकी स्ट्रेंथ तो एक मॉन्स्टर जैसी है। फाइनली हमारा जाओची उसके तीनों लेयर वाले बैरियर को भी तोड़ देता है और उसका पंच सीधा उसके मुंह के ऊपर लगता है और फेंग जुई पीछे उड़ता हुआ जाकर काफी दूर गिरता है। जाओची उसे कहता है ये तो इतना भी बुरा नहीं है, तुम्हारा चेहरा तो काफी ज्यादा थिक है, पंच से भी तुम्हारे चेहरे की हड्डियां नहीं टूटी। फेंग जुई के पीछे गिरने के बाद जाओची उसे कहता है तो अब मेरे तीसरे मूव की बारी है, चलो जल्दी से रेडी हो जाओ, ये मेरा आखिरी मूव होने वाला है। हमारा जाओची जल्दी से ऊपर की तरफ जंप करता है, अपनी फायर पावर को रिलीज करता है और उसे कहता है तुझे फाइनल मूव होने वाला है और तुम्हें पता है कि फाइनल मूव में क्या होता है? फेंग जुई कहता है ये तो बहुत ही बुरा है, अब मुझे यहाँ पर अपनी फैमिली की फॉरबिडन आर्ट को यूज करना पड़ेगा वरना मैं इसके अटैक को ब्लॉक नहीं कर पाऊंगा। फेंग जुई वहाँ पर अपनी फैमिली की फॉरबिडन आर्ट जिसका नाम परफॉर्म ब्लड बैरियर होता है उसको एक्टिवेट करता है। यहाँ पर अपने सामने एक ब्लड को यूज करते हुए बैरियर क्रिएट करता है। वो काफी ज्यादा खुश होता है। वो कहता है मैंने यहाँ पर अपनी आधी लाइफ फोर्स को यूज करते हुए एक ब्लड बैरियर क्रिएट किया है, इस बैरियर को तुम नहीं तोड़ सकते क्योंकि ये बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग बैरियर है। जबकि हमारा जाओची हंसता हुआ नीचे की तरफ आ रहा होता है और उसे कहता है क्या वाकई में तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारे बैरियर को नहीं तोड़ सकता? जाओची उसके बैरियर के ऊपर पंच मारता है और वहाँ पर जबरदस्त फायर निकलती है और वो फायर वाकई में बहुत ज्यादा जबरदस्त होती है। वहाँ पर आसपास जितने भी लोग एग्जाम देखने के लिए खड़े होते हैं वो सभी लोग बहुत ज्यादा हैरान होते हैं, जबकि सीकोंग भी सोच रहा होता है उनकी तो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और इसकी स्ट्रेंथ तो से भी ज्यादा है। हमारा जाओची उसके ऊपर पंच मारने के बाद अपनी फायर के अंदर से आराम के साथ चलता हुआ बाहर की तरफ निकल रहा होता है। बाहर आने के बाद उन सभी लोगों से कहता है तुम सभी लोग इस बात के गवाह हो, जुई ने यहाँ पर मुझसे कहा था कि वो मुझे 3 मूव्स देगा और मैंने सिर्फ यहाँ पर 3 मूव्स ही चले हैं। क्योंकि फेंग जुई यहाँ पर ग्राउंड के ऊपर गिर चुका है तो इसका मतलब इस फाइट को मैंने जीत लिया है। इंस्ट्रक्टर किन भी शायद उन्हीं लोगों की साइड पर है। वो फेंग जुई को जख्मी होने के बाद जाओची से कहते हैं हाँ तुमने इस एग्जाम को तो पास कर लिया है, लेकिन मुझे लगता है कि तुम हमारे ब्लू विंड
प्रफांग पैलेस को ज्वाइन करने के लायक नहीं हो, अपने साथी को जख्मी नहीं करना चाहिए था। जाओ ची उसे कहता है, लेकिन तुम्हारे डिसाइपल ने तो यहाँ पर कहा था कि यहाँ पर एग्जाम के दौरान एक दूसरे के ऊपर अटैक करने के दौरान एक दूसरे को जख्मी भी किया जा सकता है और हम लोग जख्मी हो सकते हैं। जब फेंग जुई ने यहाँ पर जाओ फेंग के लिए ये बात कही थी तब तो तुमने यहाँ पर कुछ भी नहीं कहा। जब मेरी बारी आई तो तुम यहाँ पर बात कर रहे हो। ऊपर से मेरी परफॉर्म स्ट्रेंथ और मेरी कल्टीवेशन लेवल फेंग जुई से बहुत ज्यादा कम है, तो यहाँ पर मेरे ऊपर ब्लेम नहीं आ सकता कि मैंने इसको जख्मी किया है। और यहीं पर हम लोग अपनी एपिसोड 50 का एंड करेंगे। एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। शुक्रिया।